गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपका न्यू टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है समय लेखनम। समय का मीनिंग क्या है? टाइम। इसमें आपने घड़ी सीखना है। ओके। इदानीं कः समयः। अगर आप इंग्लिश में पूछते तो क्या पूछते हैं? व्हाट इज़ टाइम। ओके। तो इस हम संस्कृत में कैसे पूछते हैं? इदानीं कः समयः। समयः का मीनिंग है टाइम। यहाँ पे आपको स्क्रीन क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्लॉक। घड़ी को क्या बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं घटिका और घटी। ओके। यहाँ पे कितने बजे है देखो। आपको घड़ी देखना आता है ना? जब घड़ी में दो कांटे रहते हैं, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड, दोनों आपको मालूम है ना? यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे है? 4 के ऊपर। और लॉन्ग हैंड कहाँ पे है? 12 के ऊपर। तो कितने बजे है? 4 o'clock। संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? संस्कृत में बोलते हैं चतुर्वादनम। क्या बोलते हैं? चतुर्वादनम। र हाफ र ऊपर जाता है, वो रफार हो जाता है, वा के ऊपर जाएगा। इदानीं कः समयः? चतुर्वादनम। और एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे कितने बजे हुए हैं? 1 o'clock। उसको क्या बोलेंगे हम संस्कृत में? एक वादनम। एक वादनम। वादनम के लास्ट वाला म हलंत होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग मिलेगा, वो याद रखिए। एक वादनम। सो हम पूरे सामान्य समय पूर्णम 1 to 12 तक पूरा बोलेंगे। आप भी सब मेरे पीछे रिसाइट करेंगे। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम। देखो षड्वादनम का ड हलंत होना चाहिए। ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। घड़ी में कितने 12 बजे तक रहता है, तो पूरा हमने बोला। एक बार वापस रिसाइट करेंगे, ये आपका बाय हार्ट होना चाहिए। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। आफ्टर दैट हम देखेंगे। देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या है? सपाद, सार्ध, पादोन। ये 3 वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सपाद, सपाद का मीनिंग है सवा। सार्ध साढ़े, एंड पादोन पौने। सपाद क्वार्टर पास्ट, 15 मिनट्स पास्ट। ओके। सपाद उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सवा। सार्ध हाफ पास्ट, 30 मिनट्स पास्ट। ओके। उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साढ़े, संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। हिंदी में क्या बोलेंगे? साढ़े। आफ्टर दैट पादोन। पादोन मतलब क्वार्टर टू। उसका मीनिंग क्या है? 45 मिनट्स। पादोन मतलब एक्चुअली 15 मिनट्स लेस। पाद मतलब क्वार्टर, ऊन मतलब लेस। पादोन 15 मिनट्स लेस टू आवर। घंटे में 15 मिनट कम। उसको हम हिंदी में बोलते हैं पौने। पादोन लिखते वक्त उसके साथ ऑलवेज नेक्स्ट आवर और नंबर लिखा जाता है, वो बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे सपाद, क्वार्टर पास्ट, 15 मिनट्स पास्ट, उसको बोलते हैं सवा। फॉर एग्जांपल 1:15, 2:15, 3:15, ऐसे बोलते हैं ना हम। यहाँ पे देखो इदानीं कः समयः। इस घड़ी में कितने बजे है? इदानीं कः समयः? क्वार्टर पास्ट 4। क्या है? क्वार्टर पास्ट 4। क्वार्टर पास्ट 4, 4:15 हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट 4। और 2-3 एग्जाम्पल बोलेंगे। 4:15 को क्या बोलेंगे? सपाद चतुर्वादनम। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास्ट 4 को सपाद चतुर्वादनम।
सपाद मतलब सव्वा, सपाद चतुर्वादनम। 5:15 सपाद पंचवादनम। 6:15 सपाद षड्वादनम। फॉर एग्जाम्पल 9:15 तो कैसे बोलेंगे? सपाद नववादनम। 12:15 तो सपाद द्वादशवादनम। आगे 15 मिनट्स आई तो हमने कौन सा वर्ड लगाना है? सपाद। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, आप सपाद लिखने के बाद छोटा सा डैश देंगे, डायरेक्ट वो वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर उसके बाद आने वाला वर्ड वॉवेल है तो वहाँ पे संधि हो जाएगा, और आपको संधि बराबर नहीं आई तो आप स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आपकी। इसलिए आपने कैसे लिखना है? सपाद लिख के बीच में डैश देनी है, छोटी सी हाइपन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सार्ध। सार्ध का मीनिंग है हाफ पास्ट, 30 मिनट्स पास्ट। ओके, उसको हिंदी में बोलते हैं साढ़े। फॉर एग्जाम्पल 3:30, 4:30, 6:30, 8:30 हम बोलते हैं ना। यहाँ पे देखो, इदानीम कह समय, व्हाट टाइम इट इज़? कौन सा टाइम है यहाँ पे? देखो 4:30 हुई है ना, तो क्या है? 4:30। क्या है ये? 4:30। इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? सार्ध चतुर्वादनम। क्या बोलेंगे? सार्ध चतुर्वादनम, 4:30। ओके, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे सार्ध वाले। 7:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध सप्तवादनम। 8:30 सार्ध अष्टवादनम। 9:30 सार्ध नववादनम। 10:30 सार्ध दशवादनम। 11:30 सार्ध एकादशवादनम। 12:30 सार्ध द्वादशवादनम। ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल 1:30 तो सार्ध एकवादनम। 2:30 सार्ध द्विवादनम। ऐसे ये होगा। सार्ध, सपाद मतलब क्वार्टर पास्ट, सार्ध मतलब हाफ पास्ट, वो आपने याद रखना है। यहाँ पे भी सार्ध में भी सपाद के जैसे बीच में हाइपन, वो लाइन अपने देनी है डैश छोटी, डायरेक्ट नहीं लिखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पादोन। दिस इज अवर थर्ड टर्म। पहली कौन सी है? सपाद। पहले पूरा कंप्लीट, पूरा सामान्य वर्ड्स हमने देखे। ओके, पूर्ण, संपूर्ण। बाद में हमने सपाद सार्ध वो देखा। सपाद मतलब क्वार्टर पास्ट और सार्ध मतलब हाफ पास्ट। अभी पादोन, पादोन मतलब Q2। इट इंडिकेट्स 45 मिनट्स। ओके, उसको हिंदी में बोलते हैं पौने। क्या बोलते हैं? पौने। पादोन लिखते वक्त उसके साथ हमने नेक्स्ट नंबर ऐड करना पड़ता है। पाद मतलब क्वार्टर, ऊन मतलब लेस। 15 मिनट्स लेस टू द आवर। ओके, 15 मिनट्स लेस टू एन आवर। 15 मिनट्स उस घंटे के लिए कम है, इसलिए हमने आगे का नंबर लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे कितने बजे है? इदानीम कह समय। देखो 5 बजने को 15 मिनट कम है, 4:45। ओके, 4:45। लेकिन 5 बजने को क्या है? 15 मिनट कम है। तो हमने क्या, देखो यहाँ पे हिंदी में बोलते वक्त हम कैसे बोलेंगे? 4:45, 4:45। फॉर एग्जाम्पल 6:45, 6:45, ऐसे। हिंदी में बोलते वक्त 4:45, इंग्लिश में 4:45। संस्कृत में कैसे होगा ये? पादोन, नेक्स्ट नंबर लेना है 4 के बाद वाला। पादोन पंचवादनम, 4:45 याद रखो। तो पादोन पंचवादनम, Q2:05। क्या बोलते हैं हम? Q2:05। कुछ एग्जाम्पल उसके पढ़ेंगे। 4:45 को अभी देखा हमने, पादोन पंचवादनम। 5:45 को क्या बोलेंगे? पादोन षड्वादनम। 6:45 पादोन सप्तवादनम। 7:45 पादोन अष्टवादनम। 8:45 पादोन नववादनम। देखो यहाँ पे नंबर लिखते वक्त 4:45 लिखा है, लेकिन पादोन के बाद 4 के आगे वाला नंबर लगाया, पंच। ये बात आपने संस्कृत में याद रखनी है। हिंदी में भी वैसे आप 6:15, 6:45, 6:45 ऐसा बोला जाता है, आगे का नंबर बोलते हैं। 4:45 है तो हम क्या बोलेंगे हिंदी में? 4:45। 4 है लेकिन हमने 5 लगाया। वैसे संस्कृत में भी हमने पादोन पंचवादनम,
5:45 है तो पादोन षडवादनम, 5 के आगे वाला नंबर षड वहाँ पे लिखा है, तो पादोन के वक्त हमने क्या करना है, आगे वाला नंबर लिखना है। वो बात सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। कह समय, फर्स्ट लाइन क्या है, 1 o'clock, हम क्या लिखेंगे उसको, एक वादनम। 1:15 को कैसे लिखेंगे अभी, सपाद एक वादनम, सपाद छोटा डैश हाइपन और एक वादनम, सपाद हाइपन एक वादनम, ऐसे। 1:30 सार्ध एक वादनम एंड 1:45, सोचो कौन बताएगा, पादोन द्विवादनम, आगे वाला नंबर लेना है, पादोन एक वादनम नहीं लिख सकते तो वो रॉन्ग मिलेगा आपको। 1:45 quarter to 2, इसलिए हमने क्या लेना है, पादोन द्विवादनम। कैसे लिखना है, पादोन द्विवादनम। देखो, एक वादनम, सपाद एक वादनम, सार्ध एक वादनम, पादोन द्विवादनम। और एक ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सप्तवादनम, फर्स्ट लाइन क्या आएगी, सप्तवादनम, आफ्टर दैट सपाद सप्तवादनम, आफ्टर दैट सार्ध सप्तवादनम, नेक्स्ट इज पादोन अष्टवादनम, 7:45, ओके, 7:45, इसलिए क्या लिखना है, पादोन अष्टवादनम। 7 के आगे वाला नंबर लेंगे हम, सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम। नेक्स्ट वन, इदानीं कः समयः, सोचो, अच्छे से देखना है, शॉर्ट हैंड कहाँ पे है, शॉर्ट हैंड कहाँ पे है, 10 और 11 के बीच में, और लॉन्ग हैंड कहाँ पे है, 6 के ऊपर। कितने बजे है, इदानीं कः समयः, सार्ध दशवादनम, सार्ध दशवादनम, 10:30, क्या बोलेंगे, सार्ध दशवादनम, 10:30। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे 9 बजे, 9 पे छोटा काटा है, छोटा वाला शॉर्ट हैंड, एंड लॉन्ग हैंड यहाँ पे है, 3 पे दिख रहा है, मतलब 9 के वो थोड़ा आगे गया हुआ है, शॉर्ट हैंड है वो, ओके, इसमें बराबर दिखता नहीं है इस घड़ी में। तो कितने हुए, 9:15 हुई है, 9:15, क्या है, 9:15। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर क्या आना चाहिए 9:15 के लिए, सपाद नववादनम, क्या है, सपाद नववादनम। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सो इजी, अंकैः लिखितं समयं शब्दैः लिखत, अंकों में लिखा हुआ जो समय है नंबर्स में, उसको आपने वर्ड्स में लिखना है, शब्दैः मतलब इन वर्ड्स में लिखना है। सो इजी। 2:45 हम कैसे लिखेंगे, 2:45, पहले हिंदी में भी सोच सकते हो आप, 2:45, क्या है, 2:45। आंसर क्या आएगा हमारा, 2:45, देखो आगे वाला नंबर हमने लिखना है फिर, पादोन त्रिवादनम, क्या होगा, पादोन त्रिवादनम। सेकंड वन इज सो इजी, 4:30 के लिए क्या है, हाफ पास्ट के लिए कौन सा वर्ड है, सार्ध, तो क्या बोलेंगे हम, सार्ध चतुर्वादनम। 12:15 क्वार्टर पास्ट के लिए कौन सा वर्ड है, सपाद, क्वार्टर पास्ट के लिए कौन सा वर्ड है, सपाद, यहाँ पे क्वार्टर पास्ट 12 है, बराबर, तो सपाद 12 को क्या बोलते हैं, द्वादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। एंड 11 o'clock को क्या बोलेंगे, सो इजी, एकादशवादनम। देखो 2:45 पादोन त्रिवादनम, 4:30 मतलब सार्ध चतुर्वादनम, 12:15 सपाद द्वादशवादनम, एंड 11 मतलब एकादशवादनम। सो इजी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। समय लेखनम प्रॉपरली अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने एक होमवर्क करना है, 1 to 12 तक की घड़ी है, उसमें से आपने 3-4 कोई भी आपको जो समय बनाने को आए, जो इजी लगे,
लेकिन आपने एक पूरा होल मतलब 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock कुछ भी ड्रॉ करना है। दूसरा क्या ड्रॉ करेंगे, सपाद वाला कोई भी एक टाइम ड्रॉ करो, सार्ध वाला एक ड्रॉ करो और पादोन वाला एक ड्रॉ करो। ऐसे आपने 4 क्लॉक ड्रॉ करने हैं। दिस इज़ योर एक्टिविटी, समझो आप अपने वैसे ही होमवर्क में वो करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक समय लेखनम प्रॉपरली। थैंक यू।